Hello everyone, welcome back to another video of Cobber's Diary. In this video we are going to study about budget line. क्या होती है budget line? Budget line is a graphical representation of all possible combinations of two goods which can be purchased with given income of the consumer and prices such that the cost of each of these combinations is equal to the money income of the consumer. यानी बजट लाइन एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी यहां पर हम एक ग्राफ बनाएंगे ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, यानी यहां पर हमें कितने गुड्स लेने हैं? दो गुड्स लेने हैं which can be purchased with given income of the consumer. जितनी भी कंज्यूमर की इनकम दी हुई है उससे ही हमें उन कॉम्बिनेशंस को परचेज करना है and prices such that the cost of each of these combinations is equal to the money income of the consumer. उन दो प्रोडक्ट्स को खरीदने में जो भी पैसा लगेगा वो टोटल किस चीज के बराबर होगा? उसका टोटल कंज्यूमर की इनकम के बराबर होगा. तो यहाँ पर हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. यहाँ पर हमने बहुत सारे कॉम्बिनेशंस लिए हैं P, Q, R, S, T, U. आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं. तो सपोज करिए एक कंज्यूमर को दो फ्रूट्स परचेज करने हैं, एप्पल और बनाना. अब उसने कहा कि मुझे बनाना नहीं परचेज करना है और सिर्फ एप्पल परचेज करना है. एक एप्पल की कॉस्ट 4 रुपीज़ है और एक बनाना की कॉस्ट 2 रुपीज़ है और उसकी जो टोटल इनकम है वो जिसे हम Y से रिप्रेजेंट करते हैं वो है 20 रुपीज़. तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन जो कि P दिया हुआ है इसमें इसने कंज्यूमर ने कहा कि मुझे 5 एप्पल्स परचेज करने, तो 5 × 4 20. क्या अब वो बनाना परचेज कर सकता है? नहीं कर सकता है क्योंकि उसकी इनकम 20 रुपये है और यहाँ पर 5 × 4 जब उसने 5 यूनिट्स खरीद ली तो उसके पास पैसे नहीं बचे तो वो बनाना नहीं कंज्यूम कर पाएगा, यानी यहाँ पर 0 यूनिट्स. क्यों कॉम्बिनेशन में उसने कहा कि नहीं मुझे बनाना भी परचेज करना है और कम से कम मुझे 2 यूनिट्स परचेज करनी है. तो एक यूनिट बनाना की कॉस्ट 2 रुपीज़ है, 2 × 2 4. अब कितने बचे? 16 रुपीज़. यानी वो सिर्फ 4 एप्पल्स परचेज कर पाएगा क्योंकि एक एप्पल की कॉस्ट 4 रुपीज़ है. तो 4 यूनिट्स इसकी परचेज किया, 2 यूनिट्स इसकी परचेज किया, टोटल इनकम कितनी है उसकी? 20. यहाँ पर जो कॉस्ट आ रही है दोनों को परचेज करने के बाद वो भी 20 आ रही है. आर कॉम्बिनेशन में उसने कहा कि मुझे अब 4 यूनिट्स ऑफ बनानास परचेज करने हैं. तो 4 × 2 = 8. अब कितनी यूनिट्स वो परचेज करेगा एप्पल की? 16 रुपीज़ बचे हैं, 12 रुपीज़ बचे हैं, तो यानी वो सिर्फ 3 यूनिट्स परचेज करेगा. नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज S. उसने इस केस में कहा कि मुझे 6 यूनिट्स परचेज करनी है बनाना की. तो 6 × 2 12. कितने रुपीस बच रहे हैं? 8 रुपीज़. तो कितने यूनिट्स वो परचेज कर पाएगा? 4 रुपीज़ उसकी कॉस्ट है, सिर्फ 2 यूनिट्स. नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज T. यहाँ पर कंज्यूमर ने कहा कि मुझे और बनाना परचेज करना है, यानी मुझे 6 अभी तक किया था, मुझे अब 8 परचेज करना है. तो 8 परचेज किया. 8 परचेज करने में उसकी कितनी कॉस्ट लग गई? 8 × 2 16, यानी सिर्फ 4 रुपीज़ बचे हैं और एक एप्पल की कॉस्ट 1 रुपीज़ है, यानी सिर्फ वो एक ही एप्पल परचेज कर पाएगा. अब उस कंज्यूमर ने कहा कि यू कॉम्बिनेशन में मुझे 10 यूनिट्स ऑफ बनाना परचेज करने हैं. अब 10 यूनिट्स परचेज करने हैं यानी 10 × 2 20. अब वो एप्पल परचेज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास तो पैसे ही नहीं बचे. चलिए, तो ये हमारा स्केड्यूल था बजट लाइन का. नाउ लेट्स सी दैट हाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ. सो ऑन द बेसिस ऑफ द स्केड्यूल वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ ग्राफ. यहाँ पर हम दो कॉम्बिनेशंस लेंगे x और y एक्सिस पर. x एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करता है? जिस भी कॉमोडिटी को हम गेन कर रहे होते हैं, और y एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? जिसको हम सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं. तो यहाँ पर बनाना की परचेज को इंक्रीज करने के लिए हमने किसको सैक्रिफाइस किया है? एप्पल को. यानी जो एप्पल होगा वो आपका y एक्सिस पर शो होगा और जो बनाना होगा वो आपका x एक्सिस पर शो होगा. नाउ लेट्स मेक द डिमार्केशंस. 2 4 6 8
10 and here 0 1 2 3 4 and 5. फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज P. P कॉम्बिनेशन में कितने एप्पल्स कंज्यूम किए हैं कंज्यूमर ने? 5 एप्पल्स. और कितने बनाना कंज्यूम किए हैं? 0. यानी यहां इस पॉइंट पर ये हमारा P पॉइंट है. सेकेंड कॉम्बिनेशन Q. यहां पर कितने एप्पल्स कंज्यूम किए हैं? 4 एप्पल्स. और बनाना कितने कंज्यूम किए हैं? 2 बनानास. 4 एप्पल्स और 2 बनानास. ये हमारा पॉइंट Q है कॉम्बिनेशन. R कॉम्बिनेशन में हमने 3 एप्पल्स कंज्यूम किए हैं और 4 बनानास कंज्यूम किए. 3 एप्पल्स और 4 बनानास, ये हमारा है R कॉम्बिनेशन. नेक्स्ट S कॉम्बिनेशन में हमने 2 एप्पल्स कंज्यूम किए हैं और 6 बनानास कंज्यूम किए हैं. 2 एप्पल्स कंज्यूम किए हैं और 6 बनानास कंज्यूम किए हैं. ये है हमारा S पॉइंट. T पॉइंट पर हमने 1 एप्पल कंज्यूम किया है एंड 8 बनानास कंज्यूम किए हैं. 1 एप्पल एंड 8 बनानास, ये हमारा T कॉम्बिनेशन है. लास्ट कॉम्बिनेशन में क्या है? 0 एप्पल्स एंड 10 बनानास. 0 एप्पल्स एंड 10 बनानास, ये हमारा U कॉम्बिनेशन है. तो ये जो हमारे सारे कॉम्बिनेशन हैं, इनको जब जोड़ देंगे तो ये हमारी बजट लाइन हो जाएगी. क्लियर? तो ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था. अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए. अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो विद इन द ट्राइंगल आ रहा है, सपोज कीजिए पॉइंट X यहाँ पर आ रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? अंडर स्पेंडिंग. क्योंकि ये जितने भी पॉइंट्स है P, Q, R, S, T, U, यहाँ पर कंज्यूमर की जो 20 रुपए की इनकम है वो पूरी की पूरी खर्च हो रही है. जब वो 18 रुपए का खर्चा करेगा तो इस ट्राइंगल के अंदर वो पॉइंट शो होगा. या वो 17 या 19 या 10 या 12 किसी भी ऐसा जो उसका परचेस होगा जो 20 रुपए से कम है, तो वो ट्राइंगल के अंदर ही शो होगा. यानी इसको क्या कहा जाता है? अंडर स्पेंडिंग. अंडर स्पेंडिंग. और वो सारे पॉइंट्स जो इस लाइन के बाहर हैं उसको ओवर स्पेंडिंग नहीं कहेंगे, उससे कहेंगे कि ये खर्च कर ही नहीं सकता. इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट अवेलेबल. क्योंकि अगर आपकी इनकम 20 रुपए है तो आप 25 रुपए का सामान नहीं परचेज कर सकते ना. आपकी जितनी इनकम है आप उतना ही परचेज कर सकते हैं. तो ये जो लाइन है ये तो आपकी फुल इनकम दिखा रही है कि जितनी आपकी इनकम थी आपने सब खर्च कर दिया. ये वाला पॉइंट दिखा रहा है कि आपने 18 रुपए की खरीदारी की है. यहाँ पर जो 25 रुपए की खरीदारी आप कर ही नहीं सकते. इट्स नॉट पॉसिबल. अच्छा, एक चीज़ और, हमने इंडिफरेंस कर्व में देखा था कि हमारा कर्व तो इसी तरीके से बन रहा था, लेकिन वो जो हमारे टर्मिनल्स थे एक्स और वाई एक्सिस को, उसको नहीं छू रहा था. क्यों नहीं छू रहा था? क्योंकि वहाँ जितने भी कॉम्बिनेशंस हम बना रहे थे, किसी भी कॉम्बिनेशन में हमने किसी भी कॉमोडिटी को ज़ीरो नहीं कंसिडर किया था. जैसे यहाँ पर हमने P कॉम्बिनेशन में B की 0 यूनिट्स कंज्यूम की हैं, U कॉम्बिनेशन में हमने A की 0 यूनिट्स कंज्यूम की. लेकिन इंडिफरेंस कर्व में ऐसा कोई पॉइंट नहीं होता है जहाँ पर किसी भी कॉमोडिटी को हम ये दिखाएं कि वहाँ पर 0 कंजम्पशन हुआ है. Now let's see that what is budget set. हमने जितने भी बजट लाइन पर कॉम्बिनेशंस पढ़े थे वो सारे के सारे बजट सेट कहलाते हैं. और सिर्फ वही नहीं, वो जो हमने बजट लाइन का ग्राफ बनाया था और ट्रायंगल के अंदर कुछ पॉइंट्स दिए थे, एक्स यानी 20 रुपए के अंदर जो भी आप खर्चा कर रहे हैं, 18 रुपये 17 रुपये, वो सारे के सारे आपके बजट सेट के पॉइंट्स होते हैं. नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन. इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल combinations of two goods which a consumer can afford given his income and prices in the market. That means it covers all the points of budget line. कौन कौन से points हैं हमारे? P, Q, R, S, T, U.
as well as all the points within the triangle OPU। जो हमने ट्राइंगल बनाया था बजट लाइन का, उसके अंदर जैसे मैंने x पॉइंट का x पॉइंट का एग्जाम्पल दिया था, वैसे और भी जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सारे के सारे किसके एग्जाम्पल होंगे? बजट सेट के। सो बजट सेट इज द कॉम्बिनेशन, इज द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑन विच आर existing on the budget line as well as within the triangle। अच्छा, एक एग्जाम्पल, एक चीज़ मैं पूछना चाहती हूँ। जैसे हमने P वाले पॉइंट में लिया था कि उसने 5 एम्पल्स कंज्यूम किए और 0 बनानास कंज्यूम किए, और जो U वाला पॉइंट था वहाँ पर उसने 0 एप्पल्स कंज्यूम किए थे और 10 बनानास कंज्यूम किए थे। अगर सपोज करिए उसने 20 रुपये जो उसकी इनकम थी उसने खर्च ही नहीं किया, यानी 0 बनाना और 0 एप्पल्स परचेज किए, तब क्या होगा? तब भी वो बजट सेट का पॉइंट कहलाएगा, क्योंकि ये तो कंज्यूमर की मर्जी है कि मुझे एप्पल्स कितने परचेज करने, बनानास कितने परचेज करने, सिर्फ बनाना परचेज करना है या सिर्फ एप्पल परचेज करना है और 0 बनाना परचेज करना, या दोनों में से कुछ भी परचेज नहीं करना है, दोनों की क्वांटिटी 0 यूनिट्स रहेगी। तो ये तो कंज्यूमर पर डिपेंड करता है। तो अगर 0 यूनिट्स ऑफ बनाना है और 0 यूनिट्स ऑफ एप्पल है, तो भी वो जो कॉम्बिनेशन होगा 0-0 का, वो भी कॉम्बिनेशन किसका होगा? बजट सेट का। नाउ लेट्स सी द प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन। दो इसकी प्रॉपर्टीज है, एक तो डाउनवर्ड स्लोपिंग। मैंने इससे पहले भी कई बार बताया कि अगर किसी भी जगह x और y एक्सिस में जो चीज़ें दी हुई हैं उनका रिलेशन आपस में इन्वर्स है तो हमेशा डाउनवर्ड स्लोप बनेगा। सेकेंड, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्यों है? क्योंकि जो A की प्राइस है और B की प्राइस है उसका जब हम रेशियो निकालेंगे तो वो चाहे P पर निकालें, चाहे Q पर निकालें, चाहे R पर, S पर, T पर, U पर, किसी भी हम पॉइंट पर निकालें, हर एक पॉइंट पर वो कॉम्बिनेशन जो प्राइस का रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा। A का प्राइस कितना था? 4, B का प्राइस कितना था? 2, P पर अगर निकालेंगे तो 4/2 यानी 2:1, Q पे निकालेंगे तो भी 4/2 यानी 2:1। तो हर एक पॉइंट पर रेशियो इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट। आई होप आपको बजट लाइन का पूरा कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा शिफ्ट इन बजट लाइन। प्लीज लाइक माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।